तो कभी कभी लीक्स सिर्फ हाइप क्रिएट नहीं करते बल्कि क्वाइटली फ्यूचर का डायरेक्शन भी बता देते हैं। और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लेटेस्ट लीक्स एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। इस बार सिर्फ एक नया सूट या एक विलन टीज नहीं मिला बल्कि दो मैसिव चीजें सामने आई हैं। पीटर के ऑर्गेनिक वेबिंग के साथ साथ सैवेज हल्क का रिटर्न भी। और ऑनेस्टली अगर ये दोनों चीजें फिल्म में सही तरह से एक्सप्लोर होती है तो ब्रांड न्यू डे एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्पाइडरमैन मूवी बन सकती है। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक वेब्स की। अब तक एमसीयू में पीटर हमेशा मैकेनिकल वेब शूटर्स यूज करता आया है। ये एक स्मार्ट चॉइस थी क्योंकि इससे उसका जीनियस साइड हाईलाइट होता है कि वो सिर्फ पावर्स वाला हीरो नहीं है बल्कि एक इन्वेंटर भी है। लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे ये चीज थोड़ी क्लंकी भी थी। हर बार ये सवाल आता था कि ये फ्लूइड कहाँ से आता है, रिफिल कैसे होता है और अगर मेल फंक्शन हो गया तो क्या होगा। ऑर्गेनिक वेब्स इस सबको एलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक विजुअल चेंज नहीं है। अगर पीटर के वेब्स उसकी बॉडी से आ रहे हैं इसका मतलब है कि उसकी पावर्स इवॉल्व हो रही है। वो सिर्फ इनहेंस्ड ह्यूमन नहीं रह रहा बल्कि बायोलॉजिकली ज्यादा स्पाइडर लाइक बन रहा है। और ये कूल भी है और थोड़ा डिस्टर्बिंग भी है क्योंकि इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हो सकता है। अगर पीटर रियलाइज करता है कि उसका बॉडी चेंज हो रहा है तो ये एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है कि वो हीरो बनना है या मॉन्स्टर। ये लेयर उसके कैरेक्टर को और ग्राउंडेड बना सकती है। विजुअली भी स्पाइडरमैन विदाउट बल्कि वेब शूटर ज्यादा क्लीन लगता है। लीक्स में जो कॉमिक एक्यूरेट पोजेस दिख रहे हैं वो क्लियरली एक कॉन्फिडेंट और एक्सपीरियंस्ड स्पाइडरमैन शो कर रहे हैं। ये सिविल वॉर वाला एक्साइटेड किड नहीं है बल्कि ये नो वे होम के बाद का पीटर है जो सब कुछ लूज कर चुका है। अब सबसे एक्साइटिंग पार्ट है सैवेज हल्क। रिसेंट ईयर्स में हल्क का प्रोफेसर वर्जन काफी डोमिनेंट रहा है, स्मार्ट, काम, सेल्फी लविंग हल्क। लेकिन लीक सजेस्ट करते हैं कि ब्रांड न्यू डे में हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला सैवेज हल्क देखने को मिल सकता है जो सिर्फ स्ट्रेंथ का सिंबल नहीं था बल्कि एक थ्रेट भी था। और ये रिटर्न इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि हल्क का ओरिजिनल अपील उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी। वो एक फोर्स ऑफ नेचर था। अगर ये वर्जन वापस आता है तो इसका मतलब है कि ब्रूस का बैलेंस टूट रहा है। शायद कोई सिचुएशन उसे कंट्रोल लूज करने पर मजबूर कर दे। ये भी पॉसिबल है कि ब्रूस पीटर को उसके बायोलॉजिकल चेंजेस समझने में हेल्प कर रहा हो और इसी प्रोसेस में कुछ गलत हो जाए। स्पाइडरमैन और हल्क का डायनामिक यहाँ काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। एक हीरो जो ग्रेजुअली लेस ह्यूमन फील कर रहा है और एक हीरो जो अपनी मॉन्स्टरस साइड को कंट्रोल करने की स्ट्रगल कर चुका है। ये सिर्फ एक्शन सेटअप नहीं है बल्कि ये एक थीमेटिक कनेक्शन भी है। एक्शन वाइज भी पॉसिबिलिटीज काफी इंसेन है। इमेजिन करो कि स्पाइडरमैन की एजिलिटी और हल्क की ब्रूट स्ट्रेंथ एक साथ, या फिर पीटर का एम्पैथी यूज करके हल्क को काम करना। लीक्स का ओवरऑल टोन सजेस्ट करता है कि ब्रांड न्यू डे स्ट्रीट लेवल इमोशनल स्टोरी को लार्जर एमसीयू स्केल के साथ मिक्स करेगा। पीटर आइसोलेटेड है, वो लॉस से डील कर रहा है, उसका बॉडी चेंज हो रहा है और अब उसे एक ऐसे हीरो का सामना करना है जो उसका पूरा फ्यूचर रिप्रेजेंट कर सकता है अगर वो कंट्रोल लूज करे तो। ऑर्गेनिक वेब्स पावर अपग्रेड है लेकिन आइडेंटिटी क्राइसिस भी। सैवेज हल्क स्पेक्टेकल है लेकिन वार्निंग भी। अगर फिल्म इन दोनों एलिमेंट्स को सिर्फ फैन सर्विस के लिए नहीं बल्कि स्टोरी के कोर में यूज करती है तो ब्रांड न्यू डे एक टिपिकल सुपर हीरो मूवी से ज्यादा बन सकती है। ये रीबिल्डिंग की स्टोरी हो सकती है जहाँ पीटर स्ट्रॉन्गर बनता है लेकिन अपनी ह्यूमैनिटी के कॉस्ट पर नहीं। और शायद इसी वजह से ये लीक्स इतना एक्साइटमेंट जनरेट कर रहे हैं। ये सिर्फ कूल विजुअल्स नहीं दिखाते बल्कि ये एक डायरेक्शन दिखा रहे हैं। एक डार्कर, मोर मैच्योर स्पाइडरमैन और एक हल्क जो फाइनली फिर से डेंजरस फील हो सकता है। अगर आपको ये सारे लीक्स देखने हैं तो हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए और अगर आपने ये लीक्स देख लिए हैं तो अपने ओपिनियंस हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और द फ्रेम गाय को देखते रहें।